ये है आम जिंदगी। और ये कौन सी वाली जिंदगी है हमको नहीं पता, लेकिन खासकर ऐसी जिंदगी जीते हैं स्टार प्लस वाले जिनकी नहीं सोच है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप तुम ठीक होगे। तुम लोगों ने मूवीज के रीमेक तो बहुत सारे देखे होंगे, जैसे लाल सिंह चड्ढा, हॉलीडे, लक्ष्मी, मतलब बहुत सारी। लेकिन कभी टीवी सीरियल को रीमेक बनाते हुए देखा है, वो भी दुनिया की सबसे महंगी मूवी का? तो यही देख के मेरे मन में उठे बहुत सारे सवाल। तो इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे मिल के। तो भैया इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को रख दो साइड में और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसी में हम देखते हैं हरी भरी जलपरी को, जिसने काला अंडरवेयर पहना और उसके ऊपर नकली की पूंछ, और अकेली चट्टान पर बैठकर हवा से बातें कर रही है। और जाहिर है स्टार प्लस वाली है तो परेशान तो होगी। वहीं से गुजरते हैं समुद्री लुटेरे, जिनकी नजर जाती है सीधा जलपरी पे। वो रही जलपरी, इस ओर चलो। बहुत दिनों से इस जलपरी की तलाश थी। अब तुम लोग सोचोगे सास बहू के सीरियल में ये लुटेरे कहाँ से आ गए? तो भैया ये उपज है इस दिमाग की। अब ये कौन है बे? ये है मृणाल झा, इस शो की राइटर एंड प्रोड्यूसर। इन्होंने सोचा क्यों ना पायरेट्स ऑफ कार्बिन के पांचों पार्ट को एक मिक्सर में डाल के एक ऐसा सीरियल बना के जनता के सामने परोसा जाए, जिसे देख के जनता कहे क्या बात है, क्या बात है। जैसे पार्ट 1 में बारबोसा इमॉर्टल था, बिल्कुल उसी तरह ये भी अमर है। तुम्हारा कोई भी तीर या तोप के गोले हमें नहीं मार सकते, क्योंकि मौत शरीर को आती है और हम शरीर नहीं आत्माएं हैं। ओहो हो, आत्माएं हैं। तो आत्मा कम आदि मानव ज्यादा लग रहा है। जैक स्पैरो की दाढ़ी तक नहीं छोड़ी, उसे भी कॉपी कर डाला। पार्ट 2 और पार्ट 3 का ये वाला क्रेकन इन लोगों ने इस सीरियल में भी घुसेड़ दिया। पार्ट 4 की ये वाली जलपरियां और उसका आंसू। मेरे आंसू को जाया मत करना। जिसके आंसू की कीमत इतनी है, उसके खुद की कीमत क्या होगी। और पार्ट 5 का ये वाला सीन इन लोगों ने फ्रेम टू फ्रेम छाप के रख दिया। रुको, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। चलो मुद्दे पे वापस आती हैं। इस ओर चलो। यहाँ ये अपना जहाज, सॉरी अपनी फटीचर सी नाव जलपरी के नजदीक ले आती हैं। और जलपरी पता नहीं किस दुनिया में खोई, उसे पता भी नहीं है कि नाव उसके इतने नजदीक है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। तू काहे की जलपरी है, तेरे पीछे नाव खड़ी है, तुझे पता ही नहीं है। तो फाइनली जलपरी ने देख ही लेती है। हकाई चलाते हैं तीर और बदल जाती है जलपरी की तकदीर। और यहाँ से जलपरी भाग जाती है। सॉरी, भागा तो पैरों से जाता है, मतलब तैर जाती है। देख के रहे हो, पीछे करो उसका। और इतनी होशियार जलपरी शायद तुम लोगों ने कभी देखी हो। इतना बड़ा समंदर है, कहीं भी गायब हो जा, लेकिन तैरेगी इनकी नाव के जस्ट सामने। वो रही तीतला, निशाना लगाओ। निशाना नहीं लग रहा तुमसे। तो आ गई। अरे बासी कड़ी के बाज मारते बेसन, ध्यान से देख, तेरी नाव के जस्ट सामने है। और तू बार बार टेलीस्कोप क्यों निकाल लेता? ये पानी से बाहर देखने के लिए होता, पानी के अंदर देखने के लिए नहीं। इतना भी नहीं जानती, इतनी भी बुद्धि नहीं है। निशाना लगाओ। वो रही। निशानची ने फिर से तीर चलाया, लेकिन निशाना फिर से चूक गया। कमांडर कमान हाथ में लेते हुए, सरदार, जलपरी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, मारेंगे कैसे? यू आर ए गुड क्वेश्चन। यही कहीं होगी, जाएगी कहाँ? अबे उल्लू की अकल, लुटेरों की नकल, ना सूरत ना शक्ल। तू जलपरी पकड़ रहा है गंदे नाले से मछली, जो कह रहा है जाएगी कहाँ? नकल टेपनी है, इतना तो अच्छे से पता है, लेकिन कैसे टेपनी है ये नहीं पता। और जलपरी इतनी होशियार, कितना बड़ा समंदर छोड़ के इसे छिपने की जगह कहाँ मिली? इनकी नाव के जस्ट पीछे। वैसे इस लुटेरे ने भी कुछ गलत नहीं कहा था। यही कहीं होगी, जाएगी कहाँ? बड़े समुंदर में कैसे ढूंढेंगे पिया को? अब ये कौन है बे? ये है जलपरी के पापा और ये है जलपरी के पति। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ समय पहले ये पति पत्नी होते हैं, लेकिन एक चुड़ैल इनके बच्चे को जलपरा बना देती है। लेकिन वो कैसे बनाती है हमको नहीं पता। फिर ये अपने बच्चे का आंसू लेती है, जो मोती बन जाता है, और उस मोती को ये अपनी खोपड़ी में डाल लेती है और समंदर की तरफ एक जोरदार दौड़ लगाती है और जंप करती है। बस यहीं बन गई जलपरी। समझ में आया। कोई सेंस है इस बात की? नहीं तो जलपरी देख रहा है खेत में बैठे कौवे, और यहाँ आंखों पर पड़ती है लाइट, और ये लाइट होती है मोतियों की। भैया, नाव जल्दी उस तरफ ले चलो। ये जलपरी मोती है। जलपरी जब आंसू बहाती है तो उसके आंसुओं से मोती बन जाते हैं। फिर ये सारे मोती बटोर लेता है और ये बंदर सारे मोती फेंक देता है समंदर के अंदर। फिर वहाँ से बनता है एक रस्सा, जो उसे सीधा ले जाता है जलपरी के पास। ये हुई ना बात। ये बहुत ही जल्दी दूसरी जलपरी को ढूंढ लेते हैं और उसको भी पकड़ लेते हैं।
कोई मुझे ये समझाएगा कि समंदर के अंदर कौन सा दर्जी बैठा जो इनके ब्लाउज सिल के दे रहा है। फिर ये जलपरी अचानक से बन जाता है एक मोती, जिसे ये अपनी खाली खोपड़ी में डाल लेता है। अब दूसरी जलपरी को पकड़ना है, पीछा करो उसका, जहाज घुमाओ इस तरफ। शर्म आ रही नहीं यार, इस कबाड़ को जहाज बोलते हैं? मतलब तुम लोगों ने चरखा लगा दिया तो इसे जहाज बना दोगे? ना उस पे पाल है ना उस पे मोटर है, तो ये चरखा किस लिए लगाया है? ये जलपरी को पकड़ लेते हैं और हमारा हीरो हीरालाल जलपरी को ढूंढ लेता है। यहाँ इन पर प्लास्टिक के तीर से हमला किया जाता है, लेकिन इस तीर से भी बच जाते शरीर हैं। नहीं आत्माएं हैं, हमें मारा नहीं जा सकता। अरे भैया ये वॉल्ट डिज्नी नहीं है, स्टार प्लस है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। Hey, y'all, come look at this. जय हो मैया की। ये कैसे हुआ? हमें तो मारा नहीं जा सकता, फिर ये कैसे मर गया? अगर वीडियो को देख मारा यहाँ तक तो वीडियो को करना लाइक। इतनी गर्मी और भड़ास में मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी बिना फैन के, ताकि नॉइस ना आए। बड़े क्रिएटर को करते हो फटाफट सब्सक्राइब और हमें कहते हो चल 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 निकल यहाँ से। ब्रो गलत बात है। वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना, और कमेंट में बताना कि मैं अपने कंटेंट को और बेटर कैसे बना सकता हूँ। यहाँ लग रही है तलवार की धार, और पता नहीं कहां से हमारा हीरो हीरालाल भी इस नाव में पहुंच जाता है, और हमारा आशिक पगला बजाने लगता है तबला। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। कौन हो तुम? मैं समुद्र पिशाच हूँ, मैं समुद्र पिशाच हूँ। समुद्री पिशाच। झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गले में ये पिशाच कौड़ी माला नहीं है। यहाँ हमारा हीरो हीरालाल बड़े ही चालाकी से उस मरी हुई पिशाच आत्मा की माला उठा के इसे दिखा देता है। क्या बात है सर? ठीक है, हमारे पास ये कौड़ी माला है तो भी मान लेते हैं। तू मान या मत मान, लेकिन मैं एक बात अच्छे से जान गया हूँ कि तू बहुत बड़ा वाला चूक। इस पर लुटेरों को शक हो जाता है। सरदार, ये तो इंसान है, धोखा हुआ है हमारे साथ। यहाँ सरदार उठा लेता है कुल्हाड़ी और शुरू कर देता है जोरदार जंग। जलपरी को भगाने में कामयाब हो गया और लुटेरों ने उसके पिछवाड़े में भाला घुसेड़ दिया। इसका मतलब ये इंसान नहीं है। बोलो, कौन हो तुम? वो तेरी गांड मार के चला जाएगा और तू बस यही पूछता रही हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? ये पूछ के तू क्या लेगा? सुहाग रात मनाएगा उसके साथ? लेकिन हीरो हीरालाल दिल की बात बता देता है। अरे बस करो, बहुत रिटेक हो गए। जैसे तुम मर नहीं सकते, वैसे मुझे भी कोई मार नहीं सकता। यहाँ कहानी जाती है क्लाइमैक्स की ओर। ये लुटेरा देता है क्रेकन की धमकी। उसे जगाओ। ये देखना ही पड़ेगा। Hey, y'all, come look at this. और समुद्र से निकलता एक समुद्री दानव। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसे सीरियल बनाने से ना ये रुकने वाले हैं और ना हम, क्योंकि कंटेंट तो सबको बनाना है। मैं अंश को समुद्री पिशाच नहीं बनने दूंगी। उस बला को हराया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जो तुम करना चाह रही हो उससे इसका खात्मा जरूर किया जा सकता है। उसे हराना या उसका खात्मा, बात तो एक ही है। सटिया गया क्या? और उसके लिए तुम्हें एक चीज की जरूरत पड़ेगी। पापा जी देते हैं इन्हें त्रिशूल, जिससे कि ये दानव का अंत कर सके। यहाँ क्रेकन के साथ साथ सभी लुटेरे हो जाते हैं। राहुल जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दी एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।